This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वाय इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी एक हमारे पास बहुत खूबसूरत मौजू है और ये मौजू ऐसे है जिस पर हर जगह बात हो रही है और हर जगह दोनों मौज़ूआत में तफरीक फ़र्क क्या है इस पर बातचीत हो रही है। यकीनन कुछ थोड़ा इशारा आप समझ गए होंगे कि मेरा मौजू आज का क्या है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग एंड तकाफुल। काफ़ी अरसे से हम ये बात सुन तो रहे हैं कि इस्लामिक बैंकारी क्या है, इसके बारे में बातचीत होती रहती है। हर कोई अपना वर्जन देता रहता है कि इस्लामिक बैंकिंग क्या है। इसके बावजूद ये एतराज़ भी काम अक्सर सुनने में आता है कि कोई फ़र्क नहीं है, इसको इस तरह से करें या इस तरह से करें, चीज़ वही है। इसके साथ साथ इस्लामिक बैंकारी तो अपनी जगह चल रही है, न सिर्फ चल रही है बल्कि ग्रो कर रही है। लेकिन अब इस्लामिक बैंकारी के साथ साथ एक और चीज़ जो उभर कर सामने आ रही है वो है तकाफुल, यानी इस्लामिक इंश्योरेंस। तो आज हमारे पास जो मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हैं, मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा मौजू शख्सियत शायद हमें शहर में ना मिले। आज हमारे मेज़बान का मैं आपसे तारुफ़ करा दूँ, जनाब महमूद अरशद साहब एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं पाक कतर जनरल तकाफुल के। आप चेयरमैन हैं वफाक़ बनाए तिजारत और सनत की क़ाइमा कमेटी बराए इस्लामिक बैंकारी और तकाफुल। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं पाक कतर बिज़नेस काउंसिल के। इसके अलावा आप फाउंडर हैं ताउन इदारे के। तो अब हम आपके इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर गुफ्तगू करेंगे आज। महमूद अरशद साहब, वही सवाल जो सबसे पहले कोई शख्स नज़र आ जाए कि इस्लामिक बैंकारी से इसका ताल्लुक़ है तो उसे एक ही सवाल किया जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछने लगा हूँ कि हम जैसे लोग जो ना बैंकार हैं ना कोई इस्लामिक नॉलेज रखने वाले लोग हैं, हम तो बेसिक नॉलेज रखने वाले लोग हैं, तो ये क्या फ़र्क है इस्लामिक बैंकारी में? यानी अगर मैं अपनी कन्वेंशनल बैंक से हट कर इस्लामिक बैंकिंग में मैं अपना काम कर रहा हूँ तो एक तरीके से मेरी वो ज़िम्मेदारी आप लोगों ने अपने सर ले ली। तो अब ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अता साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई अहम मौजू को अपने इस प्रोग्राम का मेन टॉपिक बनाया। बिल्कुल। और आज जुमा के दिन, आज माशाल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन है आज। देखिए, एक तो बड़ी बुनियादी सी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम एक मज़हब नहीं है, एक मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। बिल्कुल। और जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक एक हमें बड़ी क्लियर गाइडेंस दी गई है, रहनुमाई मिलती है हमें कुरान में, अहदीस में। और आप ये देखिए कि जब हम किसी भी मसले से मुताल्लिक, किसी भी शोबे से मुताल्लिक हमें रहनुमाई चाहिए होती तो हम अपने उलमाए हज़रात से रुजू करते हैं। बिल्कुल। और आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो इसमें अल्लाह करम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तालीमात हम फॉलो कर रहे हैं और उन तमाम लोगों का बड़ा रोल है जिन्होंने हम तक तालीमात पहुँचाई। तो इस्लामी बैंकारी को बल्कि मैं से पहले ये बात करूँगा, जब देखा गया और एक बड़ा शुरूमत इस्लाम का एक अपना एक वक्त था जब हमने माशाल्लाह दुनिया फ़तह करी और हमारे लोगों ने तिजारत भी करी, कारोबार भी किया और इन्हीं ताजिरों की वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पे इस्लाम पहुँचा। तो उस वक्त भी वो कर्ज़ के मामलात करते थे, उस वक्त भी वो रिस्क कवरेज करते थे, उस वक्त भी वो स्टॉक ख़रीदते और बेचते थे और एक बड़ा एक मुस्तनद निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें तकमील तक पहुँचती थी। उसके बाद एक हमारी डाक एज आ जाती है और एक कन्वेंशनल बैंकिंग का हम देखते हैं कि इर्तिका होता है और फिर वो सिलसिला चलता है आगे। और फिर 1975 में दुनिया का पहला इस मॉडर्न टाइम का बैंक वाइज वजूद में आता है, दुबई इस्लामिक बैंक, जो आज भी चल रहा है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद तेज़ी से काम होता है। कन्वेंशनल बैंकारी को अगर आप देखते हैं तो उसमें
जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो रिबा का एलिमेंट मौजूद है, उसमें सूद बेस्ड है वो। और उसके साथ साथ ना सिर्फ रिबा बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत में एक बड़ी उसके बारे में वो क्यों जायज़ नहीं है उसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। उसमें गरर है, उसमें किमार है, जुआ है उसके अंदर, उसमें बहुत सारी ऐसी ममनुआत हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं हैं। ऐसे कारोबार को उसमें प्रोविज़न दी गई है करने की जो शरई तौर पे वो कारोबार करना जायज़ नहीं है। तो इस्लामी बैंकिंग जो है बेसिकली एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर उन तमाम कबाहतों को निकाल दिया गया है, और ये एक मनी लेंडिंग एंड बोरोइंग से बढ़ के एक कारोबारी मामला है कि जो एक कस्टमर और बैंक के साथ होता है। और इसका उसकी कई नौइयतें हैं, बहुत सारी इसकी शक्लें हैं कि जिसमें वो माशाल्लाह इस वक्त बड़ी तेज़ी से ग्रोथ की जानिब गामज़न है। और इसको बुनियादी तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स किसी बैंक के पास पैसा रखवाने आता है तो वो कन्वेंशनल बैंक उससे एक सूदी मामला करता है, उसको कहता है कि इतने % पे आपको हम पैसा रखते हैं और आपको हर साल हर माह ये सूद की मद में आपको मिलेगा। यही पैसा वो आगे अगले बोरोवर को दे देता है। 10वीं तक यहाँ से कमिट करता है तो 15% आगे दे देता है, तो 10 और 15 का जो डिफरेंस है वो उसका बैंक का मुनाफा होता है। ये मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यही अगर इस्लामिक बैंक के पास कोई कस्टमर जाता है तो फिर वो उससे एक कारोबारी मामला करता है, मुदारबा का एक मामला जनरली ये होता है, और वो मिल के ये कहते हैं कि जनाब वो तीसरा शख्स जो है उसको एक गाड़ी चाहिए, तो इस पैसे को मिल के हम उस गाड़ी ख़रीदते हैं, उस गाड़ी को जनाब इजारा पे रेंटल पे उसको दे देते हैं। और वही मामला जो सूद के तरीके से हो रहा था, अब वो बाकायदा उसमें एक एसिड बैक ट्रांजैक्शन हो रही है। उस पैसे से एक एसिड ख़रीदा जा रहा है और उससे उसको आगे वो एसिड लेंड किया जा रहा है जिस पे किराया आ रहा है, और किराया बैंक अपना जो है सर्विस चार्जेस रख रहा है और बाकी जो है वो उस कस्टमर को दे रहा है कि जिसने वो पैसा इस काम में इन्वेस्ट किया उस बैंक के साथ मिलके। तो ये मुख्तसर सी मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया। और एक बात ये भी हमें जानने वाली है कि बहुत सारी चीज़ों में शरीयत बेसिकली तरीक़ाकार का नाम है एक, और हमें यानी कि वो जैसे इसके बड़ी क्लियर हमें सूरह बकरा की आयत है कि वल्लाहुल बै वल रिबा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी एक मुस्तनद बड़ी जामे और बड़ी मुख्तसर तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया कि तिजारत जो है वो हलाल है और सूद हराम है। बिल्कुल, दोनों में एक ही चीज़ हो रही है कि दोनों में पैसा आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो अगर आप ज़ाहिरी शक्ल पे देखेंगे दोनों चीज़ें आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ है। और बहुत सारी जगहों पे आप देखिए हम गोश्त खाते हैं, हलाल है हराम है, तरीक़ेकार पे फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से हम निकाह के मामला आते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं उससे इस बात का पूछना था कि बैंकारी जितनी भी होती है पाकिस्तान में, तो बैंक्स की रेगुलेटरी बॉडी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होती है, तो इस्लामिक बैंकारी के फ़रोग में स्टेट बैंक का क्या रोल है और कितना असिस्टेंस मिल रहा है? देखिए, स्टेट बैंक का माशाल्लाह इस वक्त बहुत कलीदी किरदार है इस्लामिक बैंकिंग की प्रमोशन में जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। और पाकिस्तान में एक्चुअली पास्ट में ये देखा गया कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग थी इट वाज अ रिजल्ट ऑफ सम करेक्टिव मेजर्स। मैंने जो शुरू में जैसे अर्ज़ किया कि इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बिल्कुल, और उसका भरपूर एक मुआशी निज़ाम है। तो हम चूँकि कन्वेंशनल बैंकिंग से ट्रांसफ़र हो रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, तो उस कन्वेंशनल बैंकिंग के मॉडल को उठा के उसमें जो गैर शरई चीज़ें निकाली गई हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पूरे निज़ाम को इस्लामिक बैंकिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, जो कि चली माशाल्लाह आज अगर 11-12% हमारे पास इस्लामिक बैंकिंग हो गई तो उसी इनिशिएटिव का हिस्सा था। लेकिन अब माशाल्लाह एक बहुत बड़े समझ लीजिए कि एक इनोवेटिव मेजर पे काम हो रहा है जो बड़ा अलाइंड है शरिया की असल स्पिरिट के साथ। और इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का भी मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर करंट गवर्नमेंट का। इनके जो डेवलपमेंट इस 3 सालों में हुई हैं, और जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ जो हमें मुमताज़ करती है बाकी ममालिक के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से इस्लामिक बैंक के लिए जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं, वो हमारा शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क है जो स्टेट बैंक ने बनाया है। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा बहुत ही समझ लीजिए कि एक कम्प्रीहेंसिव जामे एक बड़ा डिटेल्ड एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें जो इब्तिदा जिसकी इस्लामिक बैंकों से होती है। हर इस्लामिक बैंक के एक शरिया बोर्ड होता है, पहले शरिया एडवाइज़र होता है और शरिया एडवाइज़र के साथ एक शरिया बोर्ड होता है। वो माशाल्लाह अभी भी काफ़ी जय्यद उलमा की तादाद मौजूद है, बड़े नाम हैं। ये शरिया बोर्ड इस्लामिक बैंक के रिपोर्ट करते हैं स्टेट बैंक के जो सेंट्रलाइज शरिया बोर्ड है जो इस्लामिक फाइनेंस से बना हुआ है। वो भी माशाल्लाह पाकिस्तान की जो
हम बड़े खुशनसीब लोग हैं सर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क को बड़े बेपहा पोटेंशियल से नवाजा है। उसमें कुछ हमारी शख्सियात भी हैं जिन्होंने बड़ा माशाल्लाह काम किया, दुनिया उनको मानती है। तो ऐसी कुछ हजरात वहाँ पे मौजूद हैं। वो शरिया बोर्ड भी एक शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंडर काम कर रहा है। तो गोया एक शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्टेट बैंक का, उसके नीचे शरिया बोर्ड है स्टेट बैंक का, उसके नीचे इस्लामिक बैंक है शरिया बोर्ड, उसके नीचे शरिया एडवाइज़र्स, उनकी शरिया कोऑर्डिनेटर्स की टीम, और जितने भी ये बैंकों के शरिया एडवाइज़र्स हैं, इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी रोल है। ये सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी पे नहीं है, ये माशाल्लाह बैंकों को गाइड करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, उनको लीड करते हैं। तो ये निज़ाम ऐसा शायद आप दुनिया के किसी मुल्क में ना देखें। चलें, इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप, ठीक है, आप एक इस्लामिक इंश्योरेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस्लामिक तकाफुल इंडस्ट्री के। आप वफाक हैवान तिजारत और सनत की कायमा कमेटी बराए इस्लामिक बैंकिंग एंड तकाफुल आप हैं। तो ये एक वफाक हैवान तिजारत और सनत जो है एक वफाक का एपेक्स बॉडी है, यानी सबसे बड़ा इदारा। आप उसकी कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। तो ताजिर बरादरी तो पूरी आपके पास है, तो आपने पाकिस्तान की तिजारत में कितना इन कर लिया अपने इस तकाफुल को, इसलिए कि कोई कारोबार बैंकारी के बगैर नहीं होता, कोई कारोबार इंश्योरेंस के बगैर नहीं होता। तो कितना आप इनमें, जिसे कहते हैं ना कि सलाहियत कर गए हैं ये? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि वफाक ऐवान सनद चार्ज द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, आपने सही फरमाया कि एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की। इसका ये रियलाइज़ करना कि इस्लामिक बैंकिंग और तकाफुल पे एक सेपरेट कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग की कमेटी तो थी जी, इंश्योरेंस की कमेटी भी थी, स्टैंडिंग कमेटी जी, उसका इस बात को रियलाइज़ करना कि ये इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट और इसके ऊपर एक अलग कमेटी होनी चाहिए, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रियलाइजेशन अचीवमेंट की बात है। और पहले जितने भी इस्लामी फाइनेंशियल इदारे हैं, इनकी बड़ी कोशिश होती थी कि कन्विंस करें बिजनेस कमेटी को कि ये फ़र्क क्या है और वो कन्वर्ट हो जाए कन्वेंशन इस्लामी की तरफ। तो बिजनेस कमेटी के पास बॉडी जब ये कहे कि हाँ ये बिल्कुल अलग बात है और हम भी आपके साथ हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हुई है। और हमारी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये मल्टीपल फ्रंट्स पे काम कर रही है इस वक्त। एक उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 60 साल 65 साल मुल्क को, 70 साल के करीब मुल्क को बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान मैं जैसे अर्ज़ किया आपको कि इस्लामी फ़ाइनेंस जो है वो उसका, और लोग 1975 में बैंक आ गया था तो इस्लामिक बैंक, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ 12 साल 13 साल पुरानी है कि फुल फ्लेज जो यहाँ पे बैंक्स आए। तो वो तकरीबन 50 साल तक जो एक कन्वेंशनल बैंक का सिलसिला चला, उसके बाद लोगों का इस तरफ आना, तो थोड़ा सा एक परसेप्चुअल एक वो चेंज लाना होता है। तो मेरा सवाल ये है कि कारोबारी दुनिया में ये कितना मुतारुफ हो गया आपका? ये मैं अर्ज़ करता हूँ आपको। तो अब वो ये है कि हमने जिन जगहों पे जाके फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इवेंट्स किए, मुख्तलिफ चैम्बरों में गए, पब्लिकेशंस निकाली, बड़ी बड़ी शख्सियात को माशाल्लाह मुफ्ती मुदीर रहमान, मोहताज जमील साहब शख्सियात तशरीफ़ लाए हमारे फेडरेशन में, उन्होंने लोगों को, तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत मुस्बत है, लोग जानना चाहते हैं। अक्सर हमने ये देखा कि हम कम्युनिटीज़ में गए, वहाँ पर प्रोग्राम किया, उस सवाल ही ख़त्म नहीं हो रहे उनके। तो समझ में ये आया कि इस वक्त बहुत कुछ करने को है। इस वक्त हर प्रोग्राम में, हर कोशिश के बाद, हर जहद के बाद हमें ये महसूस होता है कि अभी तो और आगे जाना है हमने। बिल्कुल। तो वो और अगर आप इस वक्त देखें कि जो इस्लामी बैंकों के डिपॉजिट्स की ग्रोथ देखें, अगर आप ये देखें कि किस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग बड़े बड़े ग्रुप्स इस वक्त ऑप्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ बैंकिंग ऑप्ट कर रहे हैं बल्कि वो शरिया एडवाइजर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, अपने बाकी मामलात को शरिया गैर मुल्की बैंक्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, गैर मुल्की बैंक कर रहे हैं। दुनिया में इस वक्त 25% के हिसाब से इस्लामिक बैंकिंग ग्रो कर रही है, जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग की ग्रोथ इस वक्त सिंगल डिजिट में है। तो आप ये देखिए कि यही इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में 2020 तक हमने एम किया कि हम 20% कर लेंगे, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उससे पहले 20% का टारगेट अचीव कर लेंगे। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि ना सिर्फ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने इस स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू, बल्कि बाकी भी तमाम जो हमारे इस्लामी फाइनेंशियल इदारे हैं वो भी ऑन देयर ओन इस वक्त अपना अवेयरनेस प्रोग्राम से काम कर रहे हैं। और मैं जिससे भी आप पूछेंगे वो यही कहेगा कि जब कहीं जाते हैं तो वो सवालात इतने होते हैं और लोग इतना ज़्यादा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस निज़ाम के बारे में कि जिसमें अभी मैं समझता हूँ हमें अभी मज़ीद काम करना है। ठीक है। अच्छा महमूद रशीद साहब, अभी तक तो हमने बात की इस्लामिक बैंकारी की, लेकिन इस्लामिक बैंकारी के आने के बाद एक नई चीज़ आई, वो है तकाफुल इंडस्ट्री, जो ग़ालिबन आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इसके, और पाकिस्तान में आप पायनियर भी हैं इस्लामिक इंश्योरेंस के। तो ये तकाफुल क्या है? अब इंश्योरेंस, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक आम आदमी कि इंश्योरेंस की मार्केटिंग को शायद इंश्योरेंस वालों ने ख़राब किया। कि एक अब तक यही कॉन्सेप्ट था कि इंश्योरेंस एजेंट आ गए शाम में और उन्होंने आपको छोड़ा नहीं, और यही कॉन्सेप्ट है कि आप मर गए तो आपकी औलाद को पैसा मिल जाएगा।
या अगर आपका सामान डूब गया तो सामान का पैसे मिल जाएंगे। सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है जो कि गलत है। तो इंश्योरेंस इज फोर्स सेविंग, लेकिन अब ये इस्लामिक इंश्योरेंस क्या चीज़ है? देखिए, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन शेयर करी, ये बेसिकली बिल्कुल ऐसा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस के मामला कुछ ऐसे ही रहे हैं, कुछ इदारों ने बड़ा इसको प्रमोट भी किया कि नॉन प्रोफेशनल मार्केटिंग थी ये। और जो पोजीशनिंग ओवरऑल इंश्योरेंस की हुई है वो बहुत नेगेटिव हो गई है डेथ्स के उस पर, और एक नुकसान हो जाएगा, एजेंट आ रहा है मुझे नुकसान दिखा रहा है। एक्चुअली देखिए, तकाफुल बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बात वही मैं पीछे लेके जाऊंगा कि एंड रिजल्ट सेम है, रिस्क शेयर हो रहा है, रिस्क कवर हो रहा है, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो नीयतें उसके पीछे, वो बहुत मुख्तलिफ है। देखिए, इंश्योरेंस और तकाफुल के जो इंश्योरेंस की बेसिक कन्वेंशन अगर हम बात करते हैं पहले, तो वो देख लीजिए कि उसकी दो साइड्स होती हैं, कि उसकी फंक्शनल साइड होती है, उसकी एक ऑपरेशनल साइड होती है। उसकी फंक्शनल साइड ये है कि वो नुकसान की सूरत में किसी को उसकी मदद होती है। ऑपरेशनल साइड ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कस्टमर के साथ करते हैं, बिल्कुल, और फिर प्रोसेस जो इंश्योरेंस कंपनी अडॉप्ट करती है उस रिस्क को कवर करने के लिए। तो फंक्शनल साइड पे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन तकाफुल एंड इंश्योरेंस, दोनों लोगों की मदद कर रहे हैं नुकसान की सूरत, बिल्कुल। लेकिन नीयतें बड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में है। जब शरीयत ने हमने देखा, वहाँ पे हमारे अहबाब ने इसको, पहले हम बात करते हैं जल तकाफुल की। जी, जल तकाफुल की। तो देखा ये गया कि जो बेनिफिट तो सही है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें चार मसाइल हैं। एक तो ये कि वो रिबा का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। मैं कस्टमर हूँ, आप इंश्योरेंस कंपनी है, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, कहता हूँ जी 1 लाख का रिस्क कवर कर ले मेरा। आप कहते हो कि रिस्क मेरा 1 लाख का, 10,000 आप मुझे दे दीजिए, रिस्क ट्रांसफर हो गया जी। 10,000 के बाद लाख रुपये कमिटमेंट हो गई, रिबा आ गया, ये जायज़ नहीं है। दूसरा गरर आ गया इसमें कि क्लेम होगा नहीं होगा, या यू नेवर नो, तो वो क्लैरिटी नहीं है, नाजायज़ हो गया, क्लेम नहीं भी हो सकता, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। इसमें कि मार भी आ गया, गैम्बलिंग भी आ गई, कि मैं कहता हूँ 10,000 आपके 1 लाख मेरे। चौथी चीज़ तो इनडायरेक्ट रिबा है कि जो प्रीमियम जाता है वो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है इंटरेस्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, मज़ीद सूद आता है उससे। तकाफुल बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और ब्यूटी ऑफ तकाफुल इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। अच्छा। कि तमाम मैं आप ये सारे अहबाब मिल के एक पूल बनाते हैं, और हम कहते हैं उसे वफ़ करते हैं पैसा। हम ये कहते हैं कि अगर किसी भाई का नुकसान होता है तो ये पैसा उसकी मदद में काम आ जाए। नाउ लुक एट द इंटेंशंस। अगर असल नीयत देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इंशाल्लाह हमारी जब पेशी होगी तो अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। तो हमारा जज़ा और सज़ा, आई मीन सज़ा तो आउटकम पे है कि क्या किया, लेकिन जज़ा जो है वो आपके इंटेंशन इनिशिएटिव पे होगी। सही है ना? तो कितना खूबसूरत मज़हब है। आप देखिए कि गुनाह तो मिल रहा है एंड रिजल्ट पे, लेकिन जो नेकी है वो आपको। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि तकाफुल में जो कस्टमर्स आते हैं हमारे, वफ़ करते हैं उस नीयत के साथ, तो इसलिए वफ़ करते हैं कि इस पूल में जो जो लोग हैं उनकी मदद की जाए। हमारे यहाँ अनऑफिशियली बहुत सारे सिलसिले चल रहे हैं, कम्युनिटी है वहाँ पे क्या होता है कि वो हमारे कुछ दूसरे शहरों से लोग यहाँ आके काम करते हैं उसका, और वो ज़्यादा लेबर तबका है, वो उनका मामला ये है कि वो पैसा पूल करते हैं, और खुदा न खासा किसी की डेथ हो जाती है तो वो ये मकसद ये होता है कि उस पैसे से उसके घर की मदद की जाए, उसकी जो भी तजहीज़ तकफीन का बंदोबस्त किया जाए। बैतुल माल में ही होता था कि सब पैसा वफ़ करते थे और हुकूमतें उसको मैनेज करती थी, हुकूमत वक्त, और किसी नुकसान की मदद की जाती थी। आप सल्लम खुद तिजारत पे जब निकलते थे तो ये मामूल था कि बहुत सारे जो भाई ये लोग ये हमें उसके वो मिलते हैं कि एक पूल बन जाता था, किसी के काफ़िले को नुकसान पहुँचे उसकी मदद कर दी जाए। तो नीयत क्या है कि एक कम्युनिटी की वेलबींग हो, एक जो ये बहुत करीब इस्लामिक स्पिरिट से, इस्लामी तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपनी बात कर रहा है सिर्फ भाई ये पैसे ले लो मुझे कवर कर दो। यहाँ बात पूरी कम्युनिटी की हो रही है। वो जो वक्फ फंड है, तो तकाफुल में क्या हो रहा है कि तमाम वो पार्टिसिपेंट्स मिलकर, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के 1000 कस्टमर्स हैं, उन 1000 ने उस इंश्योरेंस कंपनी से 1-to-1 मामला किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1000 ने एक फंड बनाया हुआ है कि अगर किसी की मदद होती है, नुकसान होता है, तो उसकी मदद उस फंड से कर दी जाए। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे वही दिया जा रहा है जो वहाँ प्रीमियम दिया जा रहा है। अच्छा, बेनिफिट वही है दोनों को, लेकिन तरीक़ेकार और नियतों का बड़ा फर्क है। ये भी एक इस्लामिक बैंकारी की तरह है कि मिलता मुनाफा इतना ही है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट की सूरत में मिलता है, ये मुनाफे की सूरत में मिलता है। तो बस वो वही चीज़ एक ही है। तो इंश्योरेंस भी यही चीज़ लग रही है मुझे कि उसमें प्रीमियम देते हैं और 1-to-1 मामला होता है, यहाँ कम्युनिटी का मामला। बिल्कुल यही तो यही तो देखिए ना, ये बाकी भी मामला चलें। आप फाइनेंशियल सेक्टर से उठ के बाकी जगह जाइए। आप आज आप इंशाल्लाह लंच करेंगे, खाना खाएंगे, रात का भी खाएंगे इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे जो गोश्त खाएंगे आप, बिल्कुल, अब उस गोश्त को जब आप तनावुल फरमाएंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि ये हलाल गोश्त है, हराम गोश्त है? गोश्त तो गोश्त है, लेकिन उसका तरीक़ाकार जो है, अगर वो कलमा पढ़ के जो तरीक़ाकार है ज़िबा करने का वो अप्लाई हुआ है, प्रोसेस अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, तो हलाल है। अगर वो प्रोसेस अप्लाई नहीं हुआ तो हराम है, तो हराम है वो। तो आपको ये पूछे कि भाई ये तो सिर्फ आई मीन
पढ़ लिया, कुछ कर लिया, तो ये कैसे हो गया? तो बात देखिए, कुछ चीज़ों पे एक और बात बड़ी हमें सोचनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें दीन में बताई गई हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आगे इसको हम ठीक है। महमूद अरशद साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा जारी है। यहाँ एक वक्त हुआ है मुख्तसर से ब्रेक का। नाज़रीन, मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला महमूद अरशद साहब से जारी रखेंगे। एक लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में दोबारा खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं जनाब महमूद अरशद। आप माहिर हैं इस्लामिक तकाफुल इंडस्ट्री के। महमूद साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी तकाफुल और इसका आइडिया, और तकाफुल के साथ एक नया नाम भी हम सुनते हैं, इजारा फाइनेंसिंग, और ये भी कोई इस्लामिक फाइनेंसिंग है। तो इसकी कंटिन्यूशन में ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दीजिए। इजारा बेसिकली एक जनरली आपने सुना होगा कार फाइनेंसिंग के एक ऑल्टरनेट के तौर पे। जनरली हम कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्पोरेट में इस्तेमाल किया जाता है ये। और ये एक रेंटल एग्रीमेंट होता है, जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि कस्टमर आता है इस्लामिक बैंक के पास और वो 1 लाख या 10 लाख रुपए लेके आता है उसके पास, और वो बैंक मिल के उसके साथ किसी नए कस्टमर को देखता है कि जिसको किसी एसेट की ज़रूरत होती है, और ख़रीद के उसको वो रेंट पे दिया। तो एक रेंटल अरेंजमेंट होता है जिसमें वो कोई एसेट परचेज करके बैंक और वो कस्टमर दोनों मिलके एक नए कस्टमर को देते हैं, और उससे जो रेंटल आता है उसका, उसमें इस्लामिक बैंक और वो कस्टमर अपना शेयर लेते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर ये आपको कंज्यूमर बैंकिंग में नज़र आएगा, इस्लामिक बैंकों की कॉर्पोरेट बैंकिंग में मशीनरी वगैरह इजारा पे दी जाती है ये, और ये बिल्कुल कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेट है और बहुत कामयाबी से ये चीज़ चल रही है। एक महमूद अरशद साहब, एक और भी एक नाम हमने सुना है इन सारे चीज़ों के अलावा जिसमें आपकी शख्सियत भी इन्वॉल्व है, एक ताउन एक इदारा है, तो और जो ग़ालिबन इसी सिलसिले में काम कर रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ताउन है क्या, इसका वजूद कैसे अमल में आया, क्या काम कर रहा है? और इस सिलसिले में हमारे कोई 10 दिन पहले प्रोग्राम में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे मुनीर साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़ोर दिया कि आपने भी एक एग्रीमेंट साइन किया है, उनके रशिया के दौरे में साथ थे। तो रशिया से क्या हमें इस्लामिक और रशियन से क्या जोड़ बन रहा है? ये बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको शेयर करूं। एक तो जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत ही बड़े पोटेंशियल हैं इस मुल्क के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी बहुत सारी पोटेंशियल्स में कुछ शख्सियात भी हैं, और जिन शख्सियात में अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने इस कुरैश में उनको पैदा किया, और आज इनकी बदौलत पाकिस्तान का एक बड़ा भरपूर बड़ा मुनज़्ज़म एक मुआशी इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम बन चुका है। अच्छा, इस वक्त दुनिया इस तरफ मूव कर रही है इस्लामिक फाइनेंस की तरफ। ख़ासतौर पर 2008 का जो अमेरिका में क्राइसिस आया, उसने काफ़ी जो वीकनेसेस थी कन्वेंशनल निज़ाम की, उसको एक्सपोज किया। और जब उन्होंने बैठ के इस्लामी निज़ाम को स्टडी किया तो पता ही चला कि वो तमाम मसाइल जो वहाँ पे क्रिएट हुए थे उसका सोल्यूशन इस्लामिक फाइनेंस में मौजूद है। तो आज एज ई स्पीक लम्हा मौजूद अगर आप देखें तो इस वक्त वो तमाम ममालिक, तमाम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के जहाँ पे जो कि इस्लामिक ममालिक नहीं हैं, वहाँ पे इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट की पैटर्नेज में प्रमोट किया जा रहा है। और उनमें एक रशिया भी है जहाँ पे इस वक्त हिस्ट्री रशिया की पता है आपको कि हमने क्या वक्त देखा वहाँ पे, और आज वहाँ की बैंकिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त एक कमेटी बनाई है जो इस चीज़ पे काम कर रही है कि कैसे इस्लामिक फाइनेंस को मुल्क में इंट्रोड्यूस कराया जाए। ताउन बेसिकली एक जहद है, कोशिश है कि इब्तिदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से यहाँ से हमने लिया है, और उसमें कोशिश, उसका मकसद ये है कि जो हमारा इस्लामी मुआशी निज़ाम है, बैंकिंग ख़ास तौर पे तकाफुल का जो मॉडल है हमारा, उसको वकाला वक्त मॉडल जो तकाफुल का हमारा, उसको पाकिस्तान से बाहर प्रमोट किया जाए। मैं इसमें दो मेरे लिए बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि ये ताउन के ज़रिए इस निज़ाम को प्रमोट करने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दीन की तबलीग है। दूसरी चीज़ ये है कि हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त मल्टीपल फाइनेंशियल इस्लामिक मॉडल्स चल रहे हैं। मलेशिया का अपना मॉडल है, GCC में बहरीन अपना काम कर रहा है, यूरोपियन खुद कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, IOF जैसे इदारे इस पर मुत्तफ़िक़ है कि पाकिस्तान का निज़ाम है वो सबसे बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला आता है तो रुजू हमारे असातिज़ा से करते हैं जो यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। तो ताउन की कोशिश, और हमने TDAP के साथ एक डेलीगेशन था हमारा बिल्कुल रमज़ान मुबारक से पहले, और वहाँ पर बड़ी मेजर हमारी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुई है, और एक इदारे के साथ जो वहाँ पे बनाया गया है इस्लामिक फ़ाइनेंस की तरवीज के लिए, प्रमोशन के लिए,
और वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करें, और इंशाअल्लाह ताला उस MOU के बाद मज़ीद कुछ ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो इन पे काम हो रहा है कि जिसके थ्रू रशिया में, सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे हम इस्लामी बैंकारी को, तकाफुल को, हमारे म्यूचुअल फंड्स को, इस्लामिक लीजिंग मुदारबा है, उस मॉडल को हम प्रमोट करेंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि TDAP का किरदार भी माशाल्लाह काबिल तहसीन है। उनके साथ जो हम गए तो बड़ी पैटर्नाइज़ किया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और हमारे मिशन ने बड़ा वहाँ पे किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी इंशाल्लाह हमें मिलेगी। अच्छा महबूब साहब, अब जैसे एक हम जैसे लोग जो बैंकारी से, फाइनेंस से बिल्कुल भी मालूमात नहीं रखते, एक चीज़ हम सुनते हैं रेट ऑफ रिटर्न्स। रेट ऑफ रिटर्न्स ये है कि कन्वेंशनल बैंकिंग में कि मेरा पैसा बैंक में रहेगा और उसमें इतना परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। इस्लामिक बैंकारी में रेट ऑफ रिटर्न नाम नहीं है, नाम मुनाफे में शिरकत, नुकसान में शिरकत, लेकिन मिलता वही परसेंटेज है और कभी आज तक नुकसान नहीं हुआ किसी को। तो वो कौन सा कारोबार है जिसमें नुकसान होता ही नहीं और मुनाफा होता है, और उतना ही होता है जितना कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो आपको रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज देते हैं? तो सिर्फ नाम बदल दो, काम तो टोटल 100% वही है ना। देखिए, हम आउटसाइडर हैं जी, हम बैंकार नहीं हैं, ना हम फाइनेंस का इल्म रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, तो कन्फ्यूजन सा होता है। और इसी के अलावा जैसे कार लेनी है, एक लीजिंग कंपनी है, वो कहती है कि भाई गाड़ी मैं लेकर देता हूँ और मुझे इतना मार्कअप देना, अगर 5 लाख की गाड़ी है तो वापस 5,50,000 देंगे। आपको मार्केट में गाड़ी मिल जाएगी 8 लाख की, लेकिन आप फाइनेंसिंग से लेंगे तो वो 8,80,000 की, 9 लाख की, जितने भी मार्कअप होगा वो पड़ेगी। जबकि इजारा वाले ये कहते हैं कि हम मुनाफा नहीं लेते, सूद नहीं लेते, लेकिन उसको वो ये कहते हैं कि गाड़ी का किराया लेते हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से हाउस बिल्डिंग का है कि मैंने मकान बना लिया, मकान का मैंने कर्ज़ ले लिया, अब वो कहते हैं कि कर्ज़ जो है ये हम जितना दिया है उतना ही लेंगे, लेकिन मकान का किराया लेंगे। तो बात तो घूम फिर के वही आ गई ना। अच्छा देखिए, तो किस तरह मुतमईन कर सकते हैं? ये सवाल अभी आपने पहले भी इसी किस्म का एक इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त अक्कासी करी है उस परसेप्शन की जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट के अंदर। लोग एक कॉमन मैन के दिमाग में यही है, मैं कॉमन मैन, मैं जब बैंक में रखवाता हूँ पैसा वो भी रिटर्न दे रहा है। हाँ। आगे मैं गाड़ी लेता हूँ, घर लेता हूँ, तो वही फिक्स मार्कअप की तरह वो भी चार्ज कर रहे हैं मुझसे एक रेंटल। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि कन्वेंशनल बैंक जो है वो पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखिए कि वो आपसे पैसे का मामला कर रहा है। आपने अगर पैसा रखवाया तो पैसे के अगेंस्ट वो आपको पैसा दे रहा है, सूद हो गया। आगे वो कस्टमर से कर्जा लेने आया गाड़ी के लिए, घर के लिए, तो उसने उसको वो कर्जा दे दिया, पैसा उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, अपना मुनाफा रखा, आपको अपना पैसा दे दिया। इस्लामिक बैंक क्या कर रहा है कि वो जो आपसे पैसा जब आप रखवाने जा रहे हैं तो वो आपसे एक मुदारबा का मामला कर रहा है, सही है। और मुदारिब और रब्बुल माल के दरमियान एक मुआहदा हो रहा है कि जनाब ये पैसा जो हम ले रहे हैं ये हम उस साहब को घर चाहिए, उनको घर खरीद के दे देते हैं, घर खरीद के दे देते हैं। गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीद के दे देते हैं। गाड़ी की मिल्कियत बैंक के पास होगी। कन्वेंशनल में मिल्कियत बैंक के पास नहीं है, वो सिर्फ कर्जा दे रहा है। अब गाड़ी को नुकसान हो, कुछ भी हो, वो कस्टमर जिसने कर्जा लिया वो बाउंड है वो सूद के साथ वापस करने के लिए जी। लेकिन इजारा की ब्यूटी ये देखिए कि जो पैसा आपने दिया है वो अगर नुकसान होता है गाड़ी को तो बैंक आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि बैंक की मिल्कियत है। कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, ये कॉमन सी चीज़ है, कुछ नुकसान हो जाए। दूसरी चीज़ ये, लेकिन वो आपके साथ ये शर्त भी तो लगा रहा है कि हमारे ही नॉमिनेट की हुई कंपनी से इसका इंश्योरेंस कराएं। नहीं, वो तो देखें पैनल होता है बाकायदा पूरा जी। कोई भी बैंक किसी एक कंपनी से काम नहीं करता और वो किसी पैनल पे जाके वो इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो कस्टमर गाड़ी ले रहा है बेसिकली मिल्कियत तो वो बैंक की है जो उस पैसे से खरीदी, और बैंक की चॉइस है कि किसी इंश्योरेंस कराए या तकाफुल कराए उसकी। वो कस्टमर को तो गाड़ी चाहिए और इन केस ऑफ खुदा खासा को लॉस होता है तो सारी जिम्मेदारी बैंक की है। कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में सारी जिम्मेदारी कस्टमर की है। एक तो ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ी इसमें बात। दूसरी चीज़ आपने बात की फिक्स उसकी बात की। देखिए ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी कन्वेंशनल भी कायबो प्लस पे कर रहे हैं काम, इस्लामिक भी यही कर रहे हैं। देखिए वो एक क्राइटेरिया है। आप अगर कपड़े की तजारत करते हैं, आज अगर रेट फाइनेंसिंग का 12% चल रहा है और आप भी 12% मुनाफा रख के अपना कपड़ा बेच रहे हैं, या आपने अपनी एक दुकान जो है वो 10 लाख रुपए खरीद के
और उसको आपने साल का 1,20,000 किराया कर दिया, जो कि 12% बनना है 10 लाख का, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आप तो काइबोर पे काम कर रहे हैं, आप तो उसी सूद पे काम कर रहे हैं कि जो कन्वेंशनल बैंक जिस पे काम कर रहे हैं उसी रेट पे काम कर रहे हैं? तो ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात हो गई, क्योंकि यहाँ तो कारोबारी मामला हो रहा है। अब अगर वो परसेंटेज बिल्कुल वही है कि जो किसी कन्वेंशनल बैंक की चल रही है, तो क्या आप उसको रिलेट करेंगे उससे? क्योंकि तो फ़र्क क्या है उस तरीक़ेकार का है। अगर वो सेम रेट हो, दैट्स द बेंचमार्क, वो एक क्राइटेरिया है, लेकिन वो प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा है वो उसको शरई या गैर शरई बनाता है। तो 12% या 13% का बैंक का रेट चल रहा है और उसी पे कोई और मामला हो रहा है आपका, तो इसको हरगिज़ ये कहना मकसूद नहीं है कि वो चीज़ भी वो एक नाजायज़ हो रही है। तो हमने तमीज़ करनी पड़ती है, दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ शरई या गैर शरई है, तो वो उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि जो अडॉप्ट किया जा रहा है। कन्वेंशनल प्योरली मनी टू मनी ट्रांजैक्शन हो रही है, और आपके जितने भी मैं जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि उस प्रोसेस को देखिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़िए जब आप बैंक के साथ अकाउंट खुलवाने जा रहे हो। तो ये शिक्के क्या कह रही है, बिल्कुल कारोबारी मामला है वो। और यही उस कॉन्ट्रैक्ट को भी देखिए जब आप गाड़ी बैंक से ले रहे होते हैं, वो किराए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो पैसा नहीं ले रहे होते आप। और उसको कंपेयर कर लें किसी भी कन्वेंशनल बैंकिंग, क्योंकि देखिए इसमें भी कुछ कोशिश हमें खुद करनी पड़ेगी कि एक कन्वेंशनल कॉन्ट्रैक्ट उठाएं इस्लामिक का, जब कभी ऐसे मामला में कंपेयर ज़रूर करें उसको, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या फ़र्क है। ठीक है, अब ये बताइए कि ये तो हम एज ए कॉमन मैन हम देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, ये भी हम देख रहे हैं कि तकाफुल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, इसलिए कि हमने तो जो सुना था कुछ अर्से पहले सिर्फ 1-2 नाम थे तकाफुल इंडस्ट्री के, ठीक है ना। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत पुरानी इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में कायम है बरसों से, उन्होंने भी इस्लामिक तकाफुल का विंडो खोल लिया है सारा, या खोल रहे हैं, इस प्रोसेस में। तो ये तो इस बात का सबूत है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लेकिन कोई इस तरह के स्टैटिस्टिकल फिगर्स आपके पास हैं कि अब तक एज ऑफ नाउ 2016 तक पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वॉल्यूम कितना है, और उसमें से पिछले 5 सालों में तकाफुल इंडस्ट्री का कितना शेयर रहा? देखिए इस वक्त इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो टोटल जनरल इंश्योरेंस की अगर मैं बात करता हूँ, जो साइज़ है वो तकरीबन 62 अरब रुपए का है पिछले साल की जो फिगर अगर आप देखेंगे, और तकाफुल का शेयर उसमें तकरीबन 2.5 बिलियन के करीब है। कितना? 2.5 बिलियन के करीब है। अच्छा। और इसमें लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो ये विंडो तकाफुल आए हैं ये बड़ी मेजर डेवलपमेंट है जी। और ये एक और बात की भी अक्कासी करता है कि एक शुरू में कन्वेंशन इंश्योरेंस को हमें पता है कि वो एक जायज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शरिया के हिसाब से, और तकाफुल कंपनीज की जो एक वो रही है, आज उसको उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है जी। कन्वेंशनल इंश्योरेंस जायज़ नहीं, तभी वो विंडो तकाफुल में आ गए। तभी तो तकाफुल में आए हैं। आगे और ना सिर्फ आ गए बल्कि इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऑफिस बनाए जा रहे हैं, लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि 1 साल यहाँ पर मैं ये पूछूंगा कि आपने जब स्टैंडिंग कमेटी की बात का जवाब दिया तब भी आपने ये कहा कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया तभी ये खोला। हम कन्वेंशनल इंश्योरेंस और फिर इस्लामिक इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया इसको। देखिए सिर्फ रियलाइजेशन से की बात नहीं है, आपने टेंजिबल रिजल्ट कितना, शेयर कितना आपने कैप्चर किया, ये चीज़ आप देखेंगे 2016 के रिजल्ट्स में। क्योंकि इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ विंडो तकाफुल्स का भी वाकई में काफ़ी बिजनेस ग्रोथ हो रही है, और जो सबसे बड़ी बात एक बड़ी ड्राइव डिमांड काइंड ऑफ सिचुएशन है कि जो इस्लामिक बैंकिंग जहाँ है उसके पीछे पीछे तकाफुल मैंडेटरी है, उसका एक शरिया गाइडलाइन है। तो जो बैंकिंग की ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, वो भी बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रही है तकाफुल की ग्रोथ में। कोई कंज्यूमर फाइनेंसिंग या कॉर्पोरेट साइड पे बड़े बड़े इस वक्त सुकूक आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ तकाफुल रिक्वायरमेंट है, पहले तो गैप था कि वो तीनों तकाफुल कंपनीज मिलकर उस कैपेसिटी को मीट नहीं कर पा रही थी। परसेंटेज वाइज अगर आप कोई अभी तो अप्रोक्सीमेट कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट फिक्स मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि कितना परसेंट 5% तक आप पिछले साल था जो शेयर था टोटल तकाफुल का कन्वेंशन इंश्योरेंस में जनरल की साइड पे। और मैं ये देखता हूँ कि इस साल इसमें सिग्निफिकेंट आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट होगा इंशाल्लाह। 8-9% आप देख रहे हैं, डबल डिजिट में चला जाएगा इंशाल्लाह। डबल डिजिट में चला जाएगा तकाफुल इंडस्ट्री, बिल्कुल जनरल इंश्योरेंस में। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा लाइफ की तरफ कि कन्वेंशनल में लाइफ तो लाइफ इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी स्टेट कंपनी भी लाइफ इंश्योरेंस की है। अच्छा, तो मुख्तसर बस आपका जवाब मैं चाहूँगा कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसमें, मुख्तसर सा मैं आपका जवाब चाहूँगा। फ्यूचर इस्लामिक फाइनेंस का, इस्लामिक फाइनेंस तकाफुल, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मुल्क में पैदा किया
बेसिकली हर चीज़ इस मुल्क के अंदर राइज, हर चीज़ का मुस्तकबिल इस मुल्क के मुस्तकबिल से लिंक्ड है जी। और इस मुल्क का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत शानदार है। जो कुछ वक्त गुजरा पास्ट में, आई थिंक वी हिट द बेस और बड़ा वक्त स्पीड पे गुजरा, बट आगे ये आसार बता रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही आसार हैं कि सुबह के वक्त अगर आप देखें तो आगे जो है वो, तो इंशाल्लाह मुल्क का मुस्तकबिल शानदार है। दुनिया भर इन्वेस्टमेंट था, इसी तरह से आपके सेक्टर का भी तो इस्लामिक फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट पास है इंशाल्लाह। इस्लामिक हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। नीयत आपकी बहुत अच्छी है, हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।